बंधुओं, आज समाज में ऐसी कुरीति व्याप्त है जिससे जिंदगी खोखली होती जा रही है। आए दिन परिवार विघटन की ओर जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, परिवार टूट रहा है, तलाक की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, मुकदमे हो रहे हैं, अशांति छा जा रही है। अगर मैं कहूँ कि समाज का बड़ा कोढ़ दहेज है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी दहेज से संबंधित मैं एक घटना का उल्लेख कर रहा हूँ। श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि कृपया इस घटना को ध्यान से सुनेंगे, लाइक और सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे। शीर्षक है दहेज। दहेज समाज का अभिशाप है। दहेज गरीब परिवार पर क्रूर अत्याचार है। दहेज के कारण ही किसी गरीब कन्याओं के हाथ पीले नहीं हो पाते, घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। प्रबुद्धजन इसे ध्यान दें तो इसे समूल नष्ट किया जा सकता है। इस संस्मरण में ऐसे ही एक गरीब परिवार की कथा व्यथा का चित्रण मैं कर रहा हूं। आशा है इससे समाज के दहेज रूपी विकार को दूर किया जा सकता है। सूरज अस्ताचल की ओर, अंधेरा होने वाला था। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेन से रवाना होकर मैं बुढ़ार स्टेशन पहुंचा। वहां से मुझे बताए हुए पते पर पहुंचना था। एन केन प्रकारेण मैं वहां पहुंचा। परिवार को पूर्व में ही सूचना दे दी थी। दूर से ही टिमटिमाता दीपक दिखा। मन की व्यग्रता बढ़ने लगी। कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। दरवाजे पर पहुंचते ही एक बुजुर्ग महिला मेरी अगवानी करने के लिए आगे आई। शिष्टाचार निभाते हुए वो मुझे अंदर ले गई। मैंने अंदर कमरे में प्रवेश किया। कच्चा मकान था, चटाई बिछी हुई थी। महिला ने मुझे उस आसन पर बैठने का आग्रह किया। बातों का सिलसिला चला। इसी बीच एक बालिका ने मेरा चरण स्पर्श किया, पानी का गिलास लेकर आई। मैंने जलपान किया। वह बालिका उस गिलास को अंदर लेकर गई और उसी गिलास में काली चाय बनाकर लाई। मैंने बिटिया का नाम पूछा। उसने अपना नाम कांति बताया। घर की बुजुर्ग महिला ने अपना नाम शांति देवी बताया था। कितना अच्छा संयोग कि उस घर में शांति की कांति तो थी, किंतु दयनीय स्थिति में कांति की आभा धूमिल थी। कांति 30 वर्ष की हो चुकी थी, किंतु धनाभाव के कारण उसका विवाह नहीं हुआ था। मैंने शांति जी को अपनी पूरी बात बताई। वह उत्साहित हुई। लेकिन मैंने जब यह प्रस्ताव रखा कि बिटिया का विवाह बिलासपुर कायर समाज के भवन में संपन्न कराई जाएगी, वह उदास हो गई और उसने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, भाई साहब, बिलासपुर जाने के लिए तो मेरे पास कोई साधन है और न ही कोई धन है। वहाँ मैं कैसे जा सकूँगी। मैंने उन्हें ढाढ़स बंधाया और पूरी जानकारी दी। जानकारी से उन्हें अवगत कराया। सहमति बनी। बुजुर्ग महिला ने बताया कि बिटिया जी के पिता का आज से 10 वर्ष पूर्व बीमारी से ग्रसित इलाज न होने के कारण वे इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा एक पुत्र है जो मजदूरी करके किसी प्रकार परिवार का भरण पोषण कर रहा है। मैंने कहा, आप चिंता मत कीजिए, विवाह की सारी व्यवस्थाएं हो जाएगी। चर्चा करने के पश्चात, सहमत लेने के पश्चात वहाँ से रवाना हुआ। बस पकड़कर मैं मरवाही स्थान पहुँचा जहाँ हमारे समाज के लोग निवास करते हैं। मैंने अपने 2 परिचितों से संपर्क किया और घटना की पूरी जानकारी दी। एक परिचित ने स्वस्फूर्ति अपनी कार से परिवार को लाने का आश्वासन दिया।
और दूसरे ने उस कार में पेट्रोल भरने की इच्छा व्यक्त की। मैं कुछ समय तक वहाँ रुका और पेंड्रा स्थान से होते हुए बिलासपुर पहुँचा। मेरे एक रिश्तेदार बिलासपुर में निवास करते हैं। उनका लड़का विवाह योग्य हो चला, सामान्य परिवार है। मैंने चर्चा की पूरी जानकारी दी। उन्हें बताया कि लड़के का विवाह दहेज विहीन आदर्श विवाह के रूप में समाज के भवन में संपन्न कराया जाएगा। मेरे प्रस्ताव का उन्होंने अनुमोदन किया। इस संबंध में कायस्थ समाज के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। बड़ी संख्या में इस बैठक में लोग उपस्थित हुए। सब ने एक स्वर से इस विवाह के सहयोग देने का आश्वासन किया। कालांतर में विवाह की तिथि निर्धारित की गई। दोनों परिवार को अवगत कराया गया। विवाह का समय एवं तिथि निर्धारित थी। कन्या पक्ष को बुढ़ार से लाया गया, मंडप सजाया गया, गाजे बाजे के साथ बारात निकली। बारातियों का स्वागत किया गया। समाज के लोगों ने द्वारचार की रस्म निभाई। विधि विधान के साथ विवाह संपन्न हुआ। 8 फेरे डाले गए। दूसरे दिन विदाई का समय आया। महिला की आंखों से अश्रु की धार बहने लगी। बहन अपने भाई से लिपटकर रो रही थी। वह क्षण बड़ा ही विदारक था। लोगों ने ढांढस बंधाया। वर पक्ष के लोग गले मिल रहे थे। मिलन का कार्य संपन्न हुआ। विदाई हुई। इसी बीच समाचार पत्र के फोटोग्राफर आए। मीडिया के लोग भी पहुँचे और मुझसे इसकी जानकारी लेने लगे। उन्हें पूरा वृत्तांत सुनाया और बताया कि दहेज रूपी दानों की को नष्ट करते हुए दहेज विहीन आदर्श विवाह कराने में मेरे समाज के लोगों का जो सहयोग मिला वह एक मिसाल है। कायस्थ समाज ने एक इतिहास रचा है। यह अपील की गई कि इस बुराई को समाप्त करने के लिए 8वां फेरा डलवाया जाए। 8वां फेरा दहेज न लेने का था। मैं अपने कायस्थ समाज के महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस विवाह को संपन्न कराने में अपना सहयोग दिया है। बंधुओं, यह संस्मरण काल्पनिक नहीं है, बल्कि यथार्थ पर आधारित है। हाँ, स्थान और पात्र के नाम काल्पनिक हैं। मैंने अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया है। भविष्य में भी इसी प्रकार समाज के उत्थान हेतु प्रयास करता रहूँगा। शांति कांति समाज में इसी तरह व्याप्त रहे, यही शुभेच्छा है। यह घटना उस समय की है कि जब मैं वर्ष 2016 में कायस्थ समाज बिलासपुर के अध्यक्ष पद पर कार्यरत था। बंधुओं, यदि ये संस्मरण आपको अच्छा लगा हो तो कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्त को बंद करो।